नमस्कार साथियों, डीएमबी कोचिंग क्लासेस के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त महेंद्र कुरड़ा। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है हमने जिन जिन टॉपिक्स को अब तक पढ़ लिया है उन टॉपिक्स का हम क्या करेंगे, रिविजन। ठीक है, रिविजन करने से आपको क्या होगा कि ये सारी चीजें आपके माइंड में वापस आ जाएगी और आपकी जो रेगुलरिटी है वो लगातार बनी रहेगी, तो अपन को आसानी हो जाएगी अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो चलिएगा, आज की क्लास में हम रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना सिलेबस के बारे में कि राजस्थान का भूगोल का जो सिलेबस है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला राजस्थान का परिचय, और राजस्थान के परिचय के अंतर्गत हमने पढ़ रहे थे, जिसके अंदर देखिएगा कुल कितने टॉपिक है आपके, कितने टॉपिक थे, 17-18 टॉपिक थे ना आपने। उसके बाद में हमने पढ़ा था नामकरण के बारे में, यानी कि सबसे अगर राजस्थान के सामान्य परिचय जो फर्स्ट टॉपिक था आपका, उसमें राजस्थान का नामकरण हमने पढ़ा। राजस्थान के नामकरण की बात करें तो वाल्मीकि जी का क्या कहा था, वाल्मीकि जी ने क्या कहा, मृगांतरा। ठीक है, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, राजस्थान को क्या कहा, राजस्थान कहा। उसके बाद में राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। अगर राजस्थान इस प्रदेश को जो है प्रदेश स्वीकृति मिली कब, ये संवैधानिक रूप में नहीं है, संविधान की अगर हम बात करें तो कब मिली, 21 जनवरी 1950 को। 1 नवंबर को कौन सा राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, कितने नवंबर को, 1 नवंबर को। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थान को संवैधानिक नाम की मान्यता जो प्राप्त होती है कब होती है, 21 जनवरी 1950 को। यद्यपि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में भी कई जगह नाम देखा गया है, लेकिन वो क्या था, क्षेत्र विशेष के रूप में प्रयोग नहीं किया गया था कि हाँ एग्जैक्ट ये राजस्थान है, ये राजस्थान था अपना। इसके बाद में ये आपका ग्लोब था, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। ग्लोब क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से हम किसी भी स्थिति या किसी भी जगह की क्या कर सकते हैं, लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कौन सी रेखा खींची हमने सबसे पहले, कितनी डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री भूमध्य रेखा खींची। उसके बाद में हमने कितने गोलार्ध में बांट दिया, 2 गोलार्ध में, ऊपरला कौन सा और नीचे कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर की बात करें तो भारत कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है, राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगर हम बात करें कि अक्षांशीय रेखाएं किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची गई उनको क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अगर हम बात करें खड़ी या तिरछी रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतरीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं किस प्रकार का व्रत बनाती है, पूर्ण व्रत बनाती है, जबकि देशांतर रेखाएं कौन सा व्रत बनाती है, अर्धव्रत बनाती है। भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, वो कौन सी रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, कौन सी रेखा, करक रेखा। अगर हम बात करें अक्षांशीय जो रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाओं के जो बीच की जो दूरी है वो कितनी, 111 किलोमीटर। ठीक है, देशांतरों की बात करें तो 11.32 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा यहां तक कंप्लीट हो गया था अपना। ठीक है, ये आपका भारत दिख रहा है, ये आपकी कौन सी रेखा, कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, उसके बाद में दूसरा टॉपिक था हमारा राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति की हम बात करें तो भारत और राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण था, वायव्य कोण था। एशिया महाद्वीप में अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो पश्चिम दक्षिण कौन सा कोण आ गया, कौन सा कोण आ गया, उत्तरी कोण। विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन सा कोण आ गया, ईशान कोण आ गया। अक्षांश दृष्टि से अगर हम देखें तो कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में आ गए हम। ठीक है, ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर, नीचे कौन सी, दक्षिण, इधर कौन सी, इधर कौन सी। अगर हम बात करें तो क्रोश में, जैसे मैं किसी व्यक्ति को इस दिशा में भेजूं तो कौन से कोण में भेजूंगा, नेत्र कोण में। हमने क्यों पढ़ा ये, क्योंकि 4 दिशाओं से अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आपको यहां आते ही पता चला कि हमें कितनी दिशाओं की जरूरत पड़ने लग गई, 8 दिशाओं की जरूरत पड़ने लग गई। फिर हमने इसको क्या किया, किसमें बांटा, कोण में। इसको कौन सा कोण, ईशान कोण। इसको कौन सा, इसको कौन सा, और इसको कौन सा,
अग्नि कोण। ठीक है, याद है? चलिएगा, यहां तक की कहानी आपको पता है। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम विषुव ग्लोब की दृष्टि से देखते हैं तो करक संक्रांति कब होती है, क्यों होती है? सूर्य का प्रकाश किस रेखा पर? करक रेखा पर क्या होता है? सीधा चमकता है। इस वजह से कौन सी संक्रांति बनती है? करक संक्रांति। कितनी तारीख को बनेगी? अगर हम इसको देखते हैं तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटी रात होती है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ा दिन कौन सा और सबसे छोटी नाइट कौन सी? 21 जून की। मकर संक्रांति की बात करें, मकर संक्रांति की अगर हम बात करें तो कौन सी दिशा की बात कर रहा हूं मैं? दक्षिण दिशा की। दक्षिण में जब सूर्य चला जाता है तो कब, कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। कितनी तारीख को जाएगा? 22 दिसंबर को। क्या होगा यहाँ पर? सीधा चमकता है। फिर उसके बाद में क्या होगा? सीधा चमकता है तो 22 दिसंबर को इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? कौन से गोलार्ध की बात कर रहा हूं मैं? उत्तरी गोलार्ध की। जब सूर्य कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में था। कौन सी रेखा पर था? मकर रेखा पर। तो उस समय क्या होता है कि सबसे छोटा दिन वो सबसे बड़ी रात होगी। कहां पर होगी? कौन से गोलार्ध में होगी? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ गया? उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत, एशिया महाद्वीप या फिर राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा हुआ तो क्या रहेगा? उसकी कितनी तारीख को नहीं बनेगी? 21 जून को। अगर हम बात करें कि विश्व में दिन और रात बराबर कब रहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों रहता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य ऊपर जाएगा तो 21 मार्च को कौन से उसमें जाएगा? वसंत विषम में जाएगा। कौन से में? वसंत विषम में जाएगा। ठीक है। अगर 23 सितंबर की बात करें तो कहां जाएगा? कौन सा? शरद विषद में जाएगा ये। ठीक है। इस कारण से क्या होगा? दिन रात बराबर होगा। ठीक है। पूरी संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। चलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत? देखो, अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि सूर्य उत्तरायण में हो तो उस समय कितनी मार्च को जाएगा? उत्तरायण में। देखिएगा, यहां से दो सवाल बन सकते हैं। इसको बोलते हैं वसंत विषभ भी बोलते हैं और इसको सूर्य उत्तरायण भी बोलते हैं। जब सूर्य उत्तरायण दिशा में होगा, मैं आगे जब भी आपको सवाल पूछूंगा तो मैं क्या करूंगा कि सूर्य उत्तरायण में है तो कितनी तारीख को था? 21 मार्च को। अगर मैं बात करूं कि सूर्य दक्षिणार्थ में था तो 23 सितंबर को। याद रखिएगा। याद है? कंफ्यूज नहीं होगे? आगे चलो, चलिएगा। वसंत विषभ कब होता है? जब सूर्य उत्तरायण में होता है। यानी कि कब होता है सूर्य उत्तरायण में? कितनी तारीख को होगा? 21 मार्च को। ठीक है। शरद विषम में यानी कि सूर्य दक्षिणार्थ में होगा। सूर्य भूमध्य रेखा से क्या होगा? ये स्थिति कब बनती है? 23 सितंबर को। कौन सी? शरद विषभ। ठीक है। राजस्थान में दिन व रात की अवधि दोनों दिनांकों की क्या होगी? समान समान रहेगी। कब रहेगी समान? मार्च और 23 सितंबर को। ये राजस्थान के सूर्य का सीधापन का सही क्रमांक था। ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर यानी कि नीचे के जितने भी दक्षिणी जिले हैं अगर हम बात करें तो। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में। इसके बाद में देखिए तिरछापन का क्रमांक अगर हम बात करें तो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान का सीधापन का सही आरोही और अवरोही क्रम में पता है? आरोही का मतलब आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब कौन सी ट्रिक लगाई अपन ने यहां पर? देखिएगा, यहां पर क्या है? 4 वर्ड है तो घटता हुआ क्रम रहेगा यानी कि माइनस में रहेगा। जिसका जो शब्द बड़ा रहेगा वो माइनस में रहेगा, जिसका शब्द छोटा रहेगा वो प्लस में रहेगा। ठीक है। तो इस चीज के माध्यम से हमने इस चीज का पता लगा लिया। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, ये मानचित्र की दृष्टि से हमने देख लिया था। सूर्य क्या कर रहा है? तिरछा। कहां पर है? गंगानगर पर। हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। अगर ऊपर से हम देखते हैं तो तिरछापन के आधार हम पढ़ते हैं तो सूर्य का सीधापन की अगर स्थिति हम पढ़ते हैं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कहां पर? राजसमंद। राजस्थान की स्थिति का अगर हम अब बात कर रहे थे, राजस्थान की स्थिति और विस्तार यानी कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान कहां स्थित है? अगर हम देखें अक्षांशों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का अक्षांश कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लेकर 30.12 मिनट। ठीक है। अगर हम बात करें तो नीचे कौन सा जिला? बांसवाड़ा। कौन सा गांव? बोरकोंडा। ऊपर में बात करें तो
कौन सा गांव? कोंडागांव। चलिएगा, अगर हम पूर्वी अब देशांतरों की बात करें तो 70.17, ठीक है, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर का कौन सा गांव? जैसलमेर का और सिलाना गांव, यानी कि कंप्लीट है, यहां तक है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की हम बात कर रहे थे। अगर मैं बात करूं तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी थी? 800 800 800 826 है। इधर की बात करें तो कितनी थी? 869। अगर हम बात करें, यानी कि हमें पता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी तो 826 है, और इधर से अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ 869 थी, ठीक है। लेकिन हमें पता करना है कि राजस्थान का जो, यानी कि हमने 8 दिशाओं के बारे में पढ़ा था, अभी कोणों के बारे में पढ़ा, तो इसका भी पता हमें होना चाहिए। अगर हम बात करें राजस्थान का दक्षिणी और राजस्थान की अगर हम बात करें विकिरणों के माध्यम से, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इस कोण को क्या कहते हैं? कौन सा कोण कहते थे? ईशान कोण। इसको कौन सा कहते थे? इसको कौन सा कहते हैं? नेत्रेय कोण। इसको क्या कहेंगे? अग्निय कोण कहेंगे। अगर हम इस संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी जो है, वहां से लेकर अगर हम बात करें तो कौन सा? पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण तक की लंबाई कितनी? 850। अगर इधर की बात करूं तो मैं 750, यानी कि उत्तर पूर्व 784, सॉरी, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो गई? 784। याद रहेगा? बिल्कुल। चलिएगा, पहले याद है या फिर यहां पर आप देख देख के बता रहे हो मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, कल की क्लास में। आज हम कुछ नया टॉपिक शुरुआत करें। सॉरी, ये अक्षांश आ गए, अक्षांशों के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। सॉरी, अब यहां से अपन रिवीजन कर रहे थे, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हम जान रहे थे ना, देख लो एक बार। वो क्या, ये बाद में ऐड हो गया थोड़ा। अक्षांशीय रेखाओं की अगर हम बात करें तो किस प्रकार की रेखाएं होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। किस प्रकार का वो बनाती है? पूर्णवर्त बनाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो कुल कितने अक्षांश होते हैं? 181। रेखाओं की बात करें तो ऐसा क्यों? 179 ही क्यों? क्योंकि ये ऊपर की ओर ये रेखा हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए अक्षांशों की बात की जाए तो कुल 181। अगर रेखाओं की बात करें तो 179, ठीक है। अक्षांशों के मध्य की दूरी की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध कहते हैं। देशांतरों के मध्य कितनी? 111.32 किलोमीटर, जिनको हम क्या कहते हैं? और इन अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस जाल को हम क्या कहते हैं? ग्रेड या जाल, ठीक है। ग्रेड या जाल हम इसको कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, अक्षांशीय रेखा किस प्रकार का वृत्त बना रही है? पूर्ण। जबकि देशांतरीय रेखा किस प्रकार का? अर्धवृत्त। भारत पूर्णतः कौन से गोलार्ध में स्थित है? जो कि भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर पर, ठीक है। उत्तरी अक्षांशीय रेखा जिसको हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री, कौन सी रेखा? भारत को कितने भागों में बराबर बांटेगी? 2 भागों में, ठीक है। तो विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजरेगी? 3 महाद्वीपों से। कौन कौन सा महाद्वीप? सबसे बड़ा तो देखे तो अफ्रीका, और सबसे छोटा देखे तो उत्तरी अमेरिका, एशिया। कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी? 36,788 किलोमीटर। मील में बात करें तो 22,859 मील, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी? 2678 किलोमीटर। सबसे अधिक की बात करें तो कौन सा? मध्य प्रदेश में। सबसे कम की बात करूं तो राजस्थान, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक चीज और है यहाँ पर, वो कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। कौन से प्रदेशों में? कहां कहां काटती है? पहले एक बार कहां काटेगी? गुजरात, और एक बार मध्य प्रदेश में। जिसकी लंबाई कितनी? 576। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित है, तो सबसे पहला, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर झारखंड, 6ठे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और 7वें नंबर पर त्रिपुरा, और 8वें नंबर पर मिजोरम। अब आप बहुत जल्दी बोल रहे हो क्योंकि
ऑनलाइन भी क्लास भी है ना, ऑनलाइन भी तो स्टूडेंट देख रहे हैं अपन लोगों को, ठीक है, तो उनके लिए भी जरूरी है रिवीजन, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। झारखंड की राजधानी क्या? रांची, जो कि कहां पर है, ये दोनों कर्क रेखा पर इनका दोनों का मुख्यालय स्थित है, यानी कि राजधानियां स्थित है। चलो, आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है, पूछ लिया जाए। थोड़ा थोड़ा पता है तो पूछ लिया जाए। राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो कुल कितनी देखो, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, बाद में। आज का टॉपिक हमारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि अब तक हमने राजस्थान के बारे में पढ़ लिया है, सौर मंडल से लेकर यहां तक का हमने सफर किया, भारत तक का। अब हम जान लेते हैं कि भारत में राजस्थान तो स्थित है, उसकी क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? क्षेत्रफल याद नहीं है तुम्हें? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। और भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो, कभी भारत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 32,87,263 87,263 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलो, अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना था? 3 लाख, बताओ, 3,42,200 कितना? 39 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि लिखवाए बिना आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो कितनी? 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,070 याद रहेगी जिंदगी भर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी? 5,920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो कितनी? 1,070 किलोमीटर, ठीक है। चलिएगा, अंतर्राज्य, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बना रहा है? 1,070। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बच गई? 4,850 किलोमीटर बच गई। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल सीमा जो थी कितनी थी? 4,850 थी, ठीक है। सर्वाधिक बांसवाड़ा कहां दिख रहा है? झालावाड़ से, मध्य प्रदेश से। न्यूनतम की बात करी जाए तो बाड़मेर से गुजरात के साथ कितनी? ओनली 14 किलोमीटर। ये जिलों के संदर्भ में थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते किसे? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हमने पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रेड क्लिप रेखा तो पता है मुझे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं किसे? किसी दूसरे देश के साथ में सीमा बनाता तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहते हैं? जो कि किसी दूसरे अन्य राज्य के साथ में सीमा बनाती हो, तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा। क्लियर? नहीं भूलोगे? ये कौन सा मानचित्र आपका? क्या है आपका? भारत है, ठीक है। एक बार भारत के संदर्भ में देख लें क्या कौन कौन से देश के साथ में सीमा बना रहा है भारत, वो भी देख लो। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो इधर कौन सा पाकिस्तान कितनी सीमा बना रहा है? 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 3,300 याद रहेगा। टोटल है ये कितनी? टोटल राजस्थान के संदर्भ में देखे तो 1,000 राजस्थान के संदर्भ में देखे तो 1,000 और अंतर्राज्यीय सीमा देखिए। पहले अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, हम बात करें भारत के संदर्भ में, पहला आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य 4 राज्यों के अंदर, ठीक है, 4 राज्य हैं। यहां से देखो 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये 4 राज्यों के साथ में क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सा देश? पाकिस्तान। कौन सा देश? कुल कितनी सीमा? 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। दूसरा चले कंप्लीट यहां तक। कितने राज्यों के साथ में बनाएगा? 4 राज्यों के। दूसरी अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच में, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बना रहा है? अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। कितनी बना रहा है?
1006 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है देशों के अंदर है ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो भारत बना रहा है उसमें सबसे कम है ये, ठीक है। इधर देखिए तो कितनी थी, 3,300 भारत और पाकिस्तान की मध्य। इस रेखा को किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं हम इसको, रेड क्लिफ रेखा, अभी समझाएंगे आपको ना। तो देखो दूसरे देश की अगर हम बात करते हो, कौन सा देश, अफगानिस्तान, ठीक है। एक ही राज्य के साथ में सीमा बनाता है, वो राज्य कौन सा, सब वो तो देश है अफगानिस्तान, तो वो भारत का कौन सा राज्य जिसके साथ में सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर। चलो यहां पर अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर आपका जो है भारत किसके साथ में, चीन के साथ में बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 5 राज्यों से, ठीक है। कितनी सीमा लंबाई की अगर बात करें, 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में अगला आपका नेपाल, भारत और नेपाल के मध्य। नेपाल की अगर हम बात करते हैं कितने राज्यों के साथ में, 5 राज्यों के साथ में, कितनी बनाएगा, 1751 किलोमीटर, कितनी 1751 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आपका कौन सा देश, एक भूटान, भारत और भूटान के मध्य कितने राज्यों के साथ में, कितनी 699 किलोमीटर, कितनी बनाएगा 600, कितनी बनाएगा 699, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। छठा देख लेते हैं, भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा, 4 राज्यों के साथ में म्यांमार है, यहां पर पूर्वी में अगर हम देखें तो भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, कौन सा, म्यांमार। कितने राज्यों के साथ में बनाएगा, 4 राज्यों के साथ में, कितने राज्यों के साथ में, 4 राज्यों के साथ में, कितनी बनाएगा 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, कौन सा देश, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ में, 5 राज्यों के साथ में, कितनी बनाएगा सीमा, 4099 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, बांग्लादेश। सबसे कम कौन बनाएगा, उत्तर में अफगानिस्तान, कितनी बनाएगा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, जबकि बांग्लादेश कितनी बनाएगा, 4096, याद है आपको, नहीं हुआ याद, अरे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। चलो कोई बात नहीं हुआ तो समझते हैं इसको, याद क्यों नहीं हुआ ये भी देख लेते हैं। चलो एक एक लिखते चले, अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले हम किसकी बात करें, कौन सा देश था, कौन सा देश, पहला कौन सा, पाकिस्तान। कितना किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर था, ठीक है। कितने राज्यों के साथ बना रहा है, कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ में, ठीक है। क्लियर यहां तक। कौन कौन से राज्य थे, राज्य भी बता दूं, बताओ। गुजरात, दूसरे नंबर पे हमारा राजस्थान, तीसरे नंबर पे पंजाब, चौथे नंबर पे जम्मू कश्मीर, ठीक है। कंप्लीट है। एक बार देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य 3,300 किस रेखा के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। कितनी लंबाई की बात करें तो 3,300 कंप्लीट। कितने राज्यों के साथ में, कौन कौन सा, वेरी गुड। अगर हम बात करें दोबारा देखो, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कितनी, राजस्थान के साथ में कितनी बनाएगा, 1,000 किसके साथ में बनाएगा, राजस्थान के साथ में बनाएगा, इतनी सीमा, ठीक है। याद हो गया, या दोबारा बताऊं, हो गया कंप्लीट। एक बार दोबारा देखो, कौन सी रेखा, किस देश के साथ बनाती है, किस देश के साथ बनाती है, कितनी बनाती है, कितने राज्यों से बनाती है, कितने राज्यों से बनाती है, सबसे पहले, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जम्मू कश्मीर। याद रहेगा, 4 राज्यों के साथ में। अगर बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो कितने किलोमीटर, 1,070। दूसरी रेखा की बात करूं, दूसरे नंबर पे कौन सा, अफगानिस्तान की बात करें तो कितने, एक राज्य से, कौन सा राज्य,
जम्मू कश्मीर से, ठीक है। कितनी बनाएगी? 106 किलोमीटर, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर हम बात करें तो सबसे कम, आप नोट भी करते चलना साथ के साथ। जो विद्यार्थी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग नोट्स बनाते चले साथ के साथ, ठीक है। नहीं तो फिर भी आपको भी दिक्कत हो जाएगी, कहीं आप याद नहीं कर पाओगे। इसके बाद में देखिएगा भारत और चीन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा? भारत और चीन की कितने राज्यों के साथ में बनाता है? कितने राज्यों के साथ में? लिख दूं? कौन सा देश? चीन। कितनी किलोमीटर बनाएगा? 3488 किलोमीटर। कितनी? 3400। कितने राज्यों के साथ में बना लिया? 5 राज्यों के साथ में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देश कौन सा हमारा? नेपाल। नेपाल की बात करें तो कितनी 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। कौन सा देश बनाता है? किसके साथ बना रहा है? भारत के साथ में, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में आ गया आपका भूटान। कौन सा देश आया? भूटान की अगर हम बात करें तो कितनी बनाएगा? 699। कितने राज्यों के साथ बनाएगा? किसकी बात कर रहे थे हम? भूटान, ठीक है। भूटान की अगर हम बात करते हैं तो कितने राज्यों के साथ में बना रहा है ये? 4 राज्यों के साथ में। कितनी? 4 राज्यों के बाद साथ में 699, ठीक है, किलोमीटर। कंप्लीट। अगला कौन सा आपका? म्यांमार, ठीक है। अगर हम बात करें म्यांमार की तो म्यांमार कितनी बनाएगा? कितनी सीमा बना रहा है म्यांमार? 1643। 1643 किलोमीटर, ठीक है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों के साथ में बनाएगा। इसके बाद में लास्ट कौन सा हमारा? बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या करता है? सबसे ज्यादा बनाता है, ठीक है। कितनी बना रहा है सबसे ज्यादा? बताना एक बार। बांग्लादेश सबसे ज्यादा कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। कितने राज्यों से बनाएगा? नहीं, 5 राज्यों से, ठीक है। चलो, याद रहेगा? अभी भी नहीं रहा? नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, याद करके ही क्लास खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है। कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, याद करना है इसको। याद ही नहीं होगा, जो चीज़ क्लास में पढ़ाई गई है वो यहाँ याद नहीं हुई तो कभी याद होगी कैसे? कैसे होगी बताओ? दोबारा पढ़ोगे बारंबार? एक बार दोबारा देखो, अब बिना देखे पढ़ो। सबसे पहला कितनी? 3300। कितने राज्य? कौन कौन से? पंजाब और जम्मू कश्मीर। हो गया? इसमें कोई दिक्कत? आ जाइए। इसमें कोई दिक्कत? गेट बंद करो। दूसरे नंबर पे भारत और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य? कौन सा देश? अफगानिस्तान। कितनी बनाएगा? कितनी बनाएगा? सबसे कंप्लीट। याद हो गया दूसरे नंबर का? अभी मैं बिना देखे पूछूंगा, ध्यान रखना। तीसरे नंबर का कौन सा देश? चीन। कितनी बना रहा है? 3400। कितने राज्यों से बना रहा है? कितने राज्य? याद रहेगा? कितनी सीमा? 3400। कौन से देश के साथ? कौन सा देश बना रहा है? कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का, ठीक है। पहला कौन सा? दूसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे? चीन। कितनी थी सीमा? 3300। कितने राज्यों के साथ बनाएगा? 4 राज्यों के साथ में। कंप्लीट। चले आगे। चौथा कौन सा? किसके साथ बना रहा है चौथा? कौन सा देश बना रहा है? नेपाल। कितनी बना रहा है? कितनी सीमा बना रहा है? कितनी? 1751 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ बना रहा है? कितनी सीमा बना रहा है? कितनी बना रहा है? पाकिस्तान कितनी बना रहा था? 3300। दूसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे? चौथे नंबर पे? नेपाल। 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? कौन सा? भूटान। कितनी बना रहा है?
600 कितनी बना रहा है, कितनी बना रहा है, 699 किलोमीटर। इसके बाद में कितने राज्यों के साथ बनाएगा, कितने राज्यों के साथ बनाएगा, 5वें नंबर पे कौन सा राज्य, सॉरी 6ठे नंबर पे कौन सा, म्यांमार। कितनी बनाएगा, 1643 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ बनाएगा, कितने कितने राज्यों के साथ, कितनी सीमा बनाएगा, 1643, 1600। नेक्स्ट देश कौन सा, बांग्लादेश। कितनी बनाएगा, कितनी बनाएगा, कितनी सीमा बनाएगा, सबसे ज्यादा कितनी बनाएगा, 4096, सबसे ज्यादा बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, बांग्लादेश। किसके साथ बनाएगा, भारत के साथ में। ठीक है, कितने राज्य, 5 राज्य। सबसे कम कितनी बनाएगा, 106। याद रखिएगा, कई बार इसका आरोही अवरोही क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार, और हो सकता है आपके एग्जाम में सही सवाल आए। बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना है, जब तक आपको ये जो कितने राज्य हैं, पूरे टोटल कितने देश है, 7 देशों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं, आपको याद हो गया, पूछ लूं, चलो। एक मिनट क्यों, अब क्या हो गया 1 मिनट में, चले। अब ये मुझे पता नहीं है, मैं जब पढ़ाता हूं तभी याद रहता है मुझे, उसके बाद भूल गया। पहला कौन सा है, बताते चल। पहला कौन सा, पहला कौन सा, कितनी बना लिया, 3300, 3300, 3300। कौन सी रेखा थी रे, कौन सी रेखा, रेड क्लिप। कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ कितनी बनाएगा रे, 1000। कितनी बनाएगा, 1070। कितने राज्यों से बना रहा था ये, कितने राज्यों से, कितने राज्यों से, 4 राज्यों से। पहला कौन सा रे, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा रे, तीसरा कौन सा रे, चौथा कौन सा रे, चौथा कौन सा रे, जम्मू कश्मीर। याद रहेगा, याद रहेगा। राजस्थान के साथ कितनी बनाएगा रे, याद है, चलो। दूसरे नंबर पे कौन सा, अफगानी। कितनी रे, कितनी, कौन सा राज्य, कौन सा, कौन सा, जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे कौन सा देश था, कौन सा देश, चीन। कितनी बनाएगा रे, 3488। राइट है, ठीक है। 3400 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ बनाएगा रे, कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ में। इसके बाद में अगला देश, नेपाल कहाँ गया, कितनी, 1700। कितने राज्य, कितने राज्य, 5 राज्य। ठीक है, इसके बाद में कितने नंबर का था भूटान, कितनी थी, कितनी रे, किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ, कितने राज्य, 4 राज्य। इसके बाद में 6ठे नंबर पे कितनी बनाएगा, कितनी बनाएगा, 1643, 1600। कितने राज्य रहे, 4 राज्य। लास्ट कौन था अपना, कौन सा, कौन सा देश रहे, कितनी बना लिएगा, 4000, 4000, 4000, 4000। क्या रहेगी, सबसे, सबसे, सबसे कम तो, कितने राज्य, कितने राज्य, कितने राज्य हैं, हाँ तो 5 ही तो है। अच्छा अच्छा मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया उसको, ठीक है। पहला कौन सा रे, कितनी थी। अब मैं अलग अलग पूछूंगा सबसे, ध्यान रखना। पूछ लूं, अच्छा जी हाँ शिवानी, पहला राज्य, पहला देश कौन सा, कितनी बना रहा है, कितने राज्य से बनाएगा, कितने, राजस्थान से कितनी,
हाँ, कौन सी रेखा थी वो? रेड क्लिफ रेखा। अब आप रुक जाओ। ठीक है। हाँ। हम्म, हम्म, 3,488 किलोमीटर, हम्म, 4 राज्य से बनाता है। हम्म, फिर है नेपाल, हम्म, वो बनाता है 1751 किलोमीटर, कितने राज्य? 5 राज्य से बनाता है। और फिर है भूटान, वो भूटान, वो 4 राज्य से बनाता है। कितने? 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 600। 99। हाँ, आगे। और फिर म्यांमार, हम्म, वो बनाता म्यांमार है कितना बना रहा है? हाँ, म्यांमार कितना बनाएगा? 1643, 1600। कितने राज्य? 4। 4 राज्य से। और फिर बांग्लादेश है 4006 में, हम्म, वो सबसे ज्यादा बनाता है, 5 राज्य से बनाता है। करेक्ट, बिल्कुल याद हो गया। आप बताइए अजय जी। सबसे पहला पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर, हम्म, 4 राज्य से बनाता है। ठीक। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर बनाता है, और एक राज्य है जम्मू कश्मीर से। तीसरा है चीन, जो 3,488 बनाता है, और 4 राज्य से बनाता है। और चौथा है नेपाल, चौथा नेपाल है, और 1751 बनाता है, और 5 राज्य से बनाता है। ठीक है, अगला। और भूटान। 699 बनाता है, और 4 राज्य से बनाता है। और अगला। छठा है सर म्यांमार, म्यांमार कितना बनाएगा? 1683, 43। 1643 और 5 राज्य। कितने? 4 4 4। उसके बाद में लास्ट में बांग्लादेश 5 राज्य से बनाता है, और 4096, 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा। ज़्यादा। फर्स्ट बताओ, फर्स्ट। फिर क्या पढ़ रहे थे इतनी देर से आप? स्टार्टिंग से पढ़ो एक बार दोबारा। ऐसे कैसे चलेगा? क्लास में बैठे हो फिर ये कहोगे कि मुझे याद नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? फिर तो हो गए बराबर। देखो, पहला कौन सा? पहला कौन सा? कितनी? 3,323, कितने राज्य? 4। कौन कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अगला कौन सा देश? अफगानिस्तान, कितने राज्य से? 1। कितनी? 106 100। दूसरा कौन सा देश? चीन, चीन। कितनी बनाएगा? 3,488 किलोमीटर, हाँ, 4 कितने राज्य? 5 राज्यों से। अगला कौन सा देश? नेपाल, नेपाल, कितनी बनाएगा? 5 राज्य से 1751। ठीक है। अगला कौन सा देश? भूटान, कितनी बनाएगा? 4 राज्य से 699 किलोमीटर। ठीक है। अगला कौन सा देश? म्यांमार 1643 किलोमीटर और 4 राज्यों से। फिर लास्ट में बांग्लादेश 5 राज्य से 4096। सबसे ज्यादा। कंप्लीट। पूछ लिया जाए? बताओ बताओ, हंसने से काम नहीं चलेगा। अब मैं बीच ना, कल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी क्लास में। आज सुनाना, अभी सुनाना है। मैंने पहले भी कहा था, मैं एक बार टॉपिक पढ़ा दूं उसको मेरा स्टूडेंट पढ़ाना चाहिए यहाँ पे आके। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अगर नहीं पढ़ाया तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ऑफलाइन क्लास में बैठने का मतलब नहीं है। फिर तो ऑनलाइन देख लो आप मुझे, क्या मतलब है बताओ। पहला राज्य कौन सा? इनको बताने दीजिए। पहला राज्य कौन सा? कितनी सीमा? 3000। आप सहायता कर देना जब ये अटक। ठीक है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ में। कौन कौन सा राज्य? फर्स्ट कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पे कौन सा देश? कितने किलोमीटर? सबसे कम। कौन सा राज्य सॉरी, कौन सा राज्य? तीसरा देश कौन सा? कितनी बनाएगा? सही है। हाँ, कितने कितने राज्यों से बनाएगा? 4 राज्यों से। इसके बाद में अगला कौन सा? नेपाल। नेपाल कितनी बना रहा है? 1700। कितने राज्यों से बना रहा है? कितने से? हाँ, 5। इसके बाद में अगला भूटान, कितने बना रहा है? कितने राज्यों से? इसके बाद में अगला म्यांमार, कितना? 1600। कितने राज्यों के साथ? कितने? 4 राज्य। कंफ्यूज मत हो, जो बोलना है शुद्ध बोलो। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। 4 आ रहा है तो मुंह में 4 बोल दो, 5 आ रहा है तो 5 बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है? गलत है तो बता देगा साइड वाला, मैं बता दूंगा। इसके बाद में लास्ट कौन सा? कौन सा? कितनी सीमा? 4000। सबसे
सबसे सबसे कम, ठीक है। आरोही अवरोही का हम समझ ले, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए हम एग्जाम में, इसलिए क्या समझ लें, आरोही। चलो बीच बीच में से पूछ लो। कितने देश थे, कितने देश, 7 कितने देश, 7 पहला कौन सा था, पाकिस्तान, दूसरा कौन सा था, अफगानिस्तान, तीसरा कौन सा था, चीन, चौथा कौन सा था, नेपाल, पांचवा कौन सा था, भूटान, छठा कौन सा था, म्यांमार, सातवां कौन सा था, बांग्लादेश, फर्स्ट कौन सा, पाकिस्तान। कितनी सीमा बना रहा था, 323 3000। 323 किलोमीटर। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं ना, पहले कौन सा, कितनी बनाएगा, 3323, ठीक है। दूसरा अफगानिस्तान अफगानिस्तान की बात करो तो 106 106 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे चीन चीन की मैं बात करूँ तो कितनी, 3488 किलोमीटर। अगले की बात करो तो कितनी, 1700 किलो। अगला बात करो तो पांचवा कितना, 600 किलोमीटर। अगले बात करो तो कितना, 1600 लास्ट में कौन सा, बांग्लादेश कितनी, कौन सा देश, बांग्ला, कितनी बना रहा है, 4096 किलोमीटर। कंप्लीट। देखो कई बार एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, कौन सा क्रम पूछ लिया जाता है, कौन सा पूछा जाता है, कौन सा क्रम, दूसरा कौन सा क्रम, अंतर क्या है दोनों में बताओ, घटते हुए में। आरोही का पता कैसे चला कि बढ़ता हुआ क्रम है, और इसमें 4 शब्द है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको आरोही अवरोही में कंफ्यूज हो, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब बड़ा शब्द आ जाए यानी कि 4 शब्द वाला आ जाए तो समझ लेना माइनस में जाएगी गाड़ी। जब ऊपर वाला यानी कि अगर 3 शब्दों में आ रहा है कि छोटा आ रहा है तो समझ लेना प्लस में चलेगा, यानी कि इसके आगे भी शब्द जुड़ने वाले और इसके आगे घटेगा। समझ में आया, आरोही अवरोही समझ में आ गया, क्लियर है। चलो कंफ्यूज नहीं हो गए। चलो पहले की बात करूं तो इसमें कौन सा क्रम चलता है, प्लस वाला क्रम चलेगा, ठीक है। कौन सा क्रम चलेगा, तो पहले छोटा आएगा या बड़ा आएगा, पहला कौन सा आएगा, फिर बड़े से, फिर उससे जो बड़ा है वो, फिर उससे वो, तो छोटा हो गया फिर, नहीं मतलब जो उसके पास छोटा फिर उससे बड़ा, अच्छा। और फिर अवरोही में क्या आएगा, सर ये गलत बोल रही है, कैसे, तो अब के अंदर पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे, अब मुझे पता नहीं, अब आप फैसला कर लो, सबसे बड़ा आएगा ना सबसे पहले, अब आप फैसला कर लो क्या करना है। अवरोही में सबसे बड़ा आएगा, उससे फिर बाद मतलब सबसे छोटा आएगा फिर बढ़ता हुआ क्रम चलेगा। अच्छा। अब ये आरोही में होगा तो अवरोही में ना जो सबसे मतलब मैं बताएंगे मैं खुद ही, देखो जब माइनस में चलते हैं तो किधर की तरफ चलेंगे, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ चलेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे ना, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा, 0 से 0 से यही क्रम होगा कि बढ़ता हुआ। हाँ माइनस की मैं बात करूं तो कौन सा रहेगा, अब अगर मैं यहाँ से 4 से शुरू करूंगा तो फिर कौन सा रहेगा, माइनस में चलूंगा तो मैं, पहले सबसे हो गया क्रम, फिर उससे छोटा, नहीं वो आपको तो समझ में आ गया, कंफ्यूजन हो गया दूर या नहीं हुआ, हो गया। हो जाओगे इसमें मुझे पता है, क्यों हो जाएंगे जब कंफ्यूज, अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे, फिर क्या मतलब है बताओ, जब आपको इतनी डिटेल से मैंने अभी तक है लेकिन एग्जाम में होता है सामने ऐसा क्यों होगा, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अभी क्लियर कर लो जो भी चीज है, रोज पूछूंगा, प्रत्येक दिन पूछूंगा, जैसे अन्य क्लास का रिवीजन करता हूँ प्रत्येक दिन पूछूंगा, कैसे कंफ्यूज हो जाओगे बताओ। जब आप ऑफलाइन क्लास में आरोही अवरोही क्रम भूल जाएंगे, पेपर देखते ही अपन जो जिस प्रकार से हमारे सामने शब्द होते हैं उनको तो नहीं भूलते कि ऐसा नारी है, अपने जो बचपन में पढ़ा है उसको तो नहीं भूल रहे ना, तो यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं तो कैसे भूल जाएंगे इन चीजों को। तो देख ले पहला कौन सा आएगा बताओ, बढ़ते हुए क्रम की मैं बात करूँ तो पहले कौन सा,
पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तीन का जाएगा ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? 3,323 चौथे नंबर पे, फिर ये 1751 पांचवें नंबर पे, 1693 छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे। कंप्लीट। इसका ही क्या कर दें? आरओई के अंदर आएगा ना हाँ, इसको ही क्या कर देंगे? उल्टा। इसको ही। पहले कौन सा? सर आप ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं पहले ऐसे ही बता रही थी आरओई को, फिर आपने बता दिया पहले कौन सा? सातवें नंबर वाला कौन सा है? इसमें देखेंगे तो नीचे वाले में ना। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा? तीसरे नंबर पे, 1643 चौथे नंबर पे, 3,423 ठीक है। इसके बाद में पांचवें नंबर पे 3,323 और छठे नंबर पे। 3,488 हो गए कंफ्यूज, हो गए कंफ्यूज, हो गए। क्यों? अब बताओ अवरोही क्रम में पहला कौन सा आएगा? बोलो जल्दी बोलो। 106 पहला। दूसरे कौन सा आएगा? 399 तीसरा कौन सा आएगा? फिर आएगा ये 1693 चौथा कौन सा आएगा? 1751 पांचवा कौन सा आएगा? 3,323 और फिर छठा कौन सा आएगा? 3,300 का है। 3,488 सातवां कौन सा आएगा? सर साइड तो बताई थी। कंप्लीट है? कोई दिक्कत? कंप्लीट है ना? देख लो फिर कहीं कंफ्यूज हो जाओ। अभी तो पूछ सकते हो मेरे से, कल दोबारा पूछूंगा ना, मैं नहीं बताऊंगा। और अभी दोबारा क्लास का रिवीजन करूंगा तब भी कुछ नहीं बताऊंगा, तब चुपचाप खड़ा रहूंगा, पूछता रहूंगा बस। बोलो एक बार दोबारा दौरान करूं या आगे चलो? दौरान कर लेते हैं। पहला कौन सा? कितनी? कितने राज्य से? पहला कौन सा? कौन सी रेखा? कितने किलोमीटर? 3,323 कितने राज्य? 4 कौन कौन सा? गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर ठीक है। राजस्थान के साथ में कितने बनाएगा? 170 ठीक है। दूसरा कौन सा? अफगानिस्तान, तीसरा कौन सा? चीन और चौथा कौन सा? नेपाल भूटान और पांचवा कौन सा? पांचवा कौन सा? मैंने तो पूछा ही नहीं, आप क्यों बता दिए पूरा? हाँ, लगभग आपको याद होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन विद्यार्थियों की आज की क्लास की छुट्टी कर देते हैं। कल की क्लास में साथियों राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की रेड क्लिप जो रेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने जिलों से लगती है। अब तक हमने पढ़ा है भारत के संदर्भ में कि ये कितने राज्यों के साथ में सीमा बना रही थी। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल एक ही रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिप रेखा, और वही इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, इसलिए 1070 किलोमीटर हमारे राजस्थान के लिए निकल कर आई है। ठीक है, तो हमने ग्रह से लेकर यहाँ तक का जो सफर किया है। अब हम पहले अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात कर रहे थे, कुल रेखाओं के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों के साथ में कितने कितने बनाएगा, कौन कौन सा जिला रहेगा, उनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में कितनी सीमा बना रहा है, कौन कौन सा जिला रहेगा उस देश का, और अभी नए जिले जो हमारे जुड़े हैं उनके तहत कौन सा जिला भी इसके साथ में टच करते हैं। अब कितने हो गए, पहले कितने थे, इनके बारे में भी हम जानकारी, पहले 4 थे, अब कौन कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस क्लास को देखकर, यानी कि आगे की जो क्लास है वो रहेगी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, तो आप इस क्लास को तैयार करके आए ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। वैसे जो पिछली क्लास हमने ली है उसमें हम आपको पूरा रिविजन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास में आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।